मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के सरबराहान का इजलास। जदीद तकाज़ों से हम आहंग इस्लाहात के मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा। इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, बाहमी राबते मजबूत करने पर गौर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को बाहमी राबते, ताउन और कोआर्डिनेशन मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। कहा, तमाम इदारों के सरबराहान 2 साला ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पेश करें। मोहसिन नकवी ने कहा, हज ऑपरेशन में मनशियात स्मगलिंग का कोई केस रिपोर्ट न होना इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी का सबूत है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रवा मानसून सीजन का ताकतवर तरीन स्पेल। मजमूई तौर पर 140 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पीर विधाई, ढूक खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश रुकने के बाद नाला लई में पानी की सतह कम हो गई। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 10.5 फीट और गवाल मंडी में 13 फीट रह गई। बासा टीमों ने मरी रोड, जावेद कॉलोनी और दीगर इलाकों से पानी निकाल दिया। नाला लई में पानी की सतह 19 फीट तक बुलंद होने पर कटारियां और गवाल मंडी में सायरन भी बजाए गए। ज़िला इंतज़ामिया की नाला लई के तरफ आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आज से 21 अगस्त तक बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। PDMA पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने भी मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। अर्बन फ्लडिंग, बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की क़यादत की तारीफ। बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम करार दिया। कहा, मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ी वुस्ता मुत्तहद हो रहा है। ये ममालिक आखिरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। अमरीकी फ़ौज को खलीज, बहराए ओमान या आबना हुरमज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। अमरीकी अफ़वाज को अमलन यहाँ से निकाल दिया। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को साबिका पोजीशन में वापस आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान के मुहाफ़िज़ आपकी टांगें तोड़ देंगे। जनरल अमीर हातमी की आबना हुरमज़ को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर सख्त तनकीद। कहा, ऐसी बातों पर मजाक करना भी बड़ी गलती है क्योंकि ये ईरान है। अमरीका और इसराइल अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान अस्करी और सियासी महाजों पर फातह बनकर उभरा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरानी कौम अमरीका इसराइली गैर मुनसिफाना जंग का बहादुरी और बावकार अंदाज से मुकाबला कर रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त फ़ख्र और जीत की दस्तावेज़ है। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान तहरीरी मुआहदे की तफसीलात सामने आ गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना के बजाय हर 15 रोज़ बाद नजरसानी होगी। एक्सल लोड पर मुल्क भर में यकसा अमल दरामद के लिए कमेटी कायम। 10 व्हीलर गाड़ी का वज़न 2 साल के लिए 35 टन मुकर्रर करने पर इत्तफाक। 40% से कम नॉन कस्टम पेड सामान मिलने पर गाड़ी जब्त नहीं की जाएगी। कराची पोर्ट के करीब 17 एकड़ अराजी पार्किंग के लिए फराहम करने पर इत्तफाक। विद होल्डिंग टैक्स 6% करने की तजवीज़ काबीना की मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 88.57 डॉलर फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल कम होकर 82.14 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ गया। अमाराती मर्बन खाम तेल की 79.42 डॉलर फी बैरल पर ट्रेडिंग। सानिहा गुल प्लाजा केस की तफ्तीश ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए तफ्तीशी अफसर को मजीद मोहलत दे दी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक वाटर कॉर्पोरेशन के अलावा तमाम इदारों के अफसरान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। तवक्को है कि अगले 1 से 2 रोज़ में बयानात रिकॉर्ड हो जाएंगे। 17 जनवरी को होने वाले वाक़े में 70 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए थे।
ہمسایہ ممالک میں مداخلت اور پراکسیز کی حمایت بھارت کو مہنگی پڑ گئی، مودی سرکار کو ایک اور سفارتی دھچکا، بنگلہ دیش سے تعلقات مزید کشیدہ۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مطابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم کا بھارتی پراکسی شیخ حسینہ کی حوالگی تک بھارت جانے سے انکار۔ بھارت مجرمہ شیخ حسینہ اور دیگر مفرور ملزمان کی حوالگی کے عمل کو تیز کرے۔ وزیر اعظم طارق رحمان کے دورے سے قبل بھارت کو موزوں ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ امریکی شہر انڈیانا ناپولس میں خالصتان پنجاب آزادی ریفرنڈم سکھ برادری نے خالصتان کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق خالصتان ریفرنڈم کے اگلے مرحلے میں 18 اکتوبر کو کینیڈا میں ووٹنگ ہوگی۔ سکھ فار جسٹس تنظیم کے رہنما گرپت ونت سنگھ پنو نے مودی حکومت پر سکھوں کی نسل کشی کا الزام عائد کر دیا۔ خالصتان کا نقشہ جاری کرتے ہوئے گرپت ونت سنگھ پنو نے کہا، خالصتان کے قیام کے لیے پرامن جمہوری عمل کے لیے پرعزم ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ میں حصہ نہ لینے پر جنوبی کوریا سے ناراض۔ پینٹاگون سربراہ کو جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا، مشقیں نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ شمالی کوریا کو انتہائی نامناسب اور جارحانہ پیغام دیتی ہیں۔ شمالی کوریا کے کم جونگ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ غزہ منصوبے پر پاکستان سمیت 8 ممالک متحد۔ اسرائیلی رکاوٹوں کی شدید مذمت، 2 ریاستی حل کی حمایت۔ 1967 کی سرحدوں پر آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری قرار دیا۔ پاکستان، مصر، ترکیہ، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور UAE کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ کہا، غزہ روڈ میپ مسترد کرنا منصوبے پر براہ راست حملہ اور امن کوششوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ ایران جنگ میں طوالت پر خلیجی ممالک امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں سے مایوس۔ اپنی سرزمین پر امریکی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے یا ختم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین ٹرمپ کی متضاد پالیسیوں سے نالاں ہیں۔ ایک مغربی عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ معاہدہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ خلیجی ملک اب صرف امریکہ پر انحصار کے لیے تیار نہیں۔ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے مذاکرات کامیاب۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا ملک گیر ہڑتال 40 روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا، فریقین نے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں ملک درست سمت میں جا رہا ہے۔ صدر ٹرانسپورٹس اتحاد شہزاد اوان نے گورنر سندھ اور وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، مطالبات کے حل کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان بولے، مسائل کے حل کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، سندھ حکومت کو جو کرنا ہے وہ کرے گی۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے کام شروع کر دیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت گورنر ہاؤس مریم میں بیٹھک۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کیے۔ سہرش قمر، نثارہ عباسی، مریم کشمیری، ماریہ اقبال ترانہ اور ناصرہ خان امیدوار، ڈڈیال سے شعیب عابد کی والدہ بھی شامل۔ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد نون لیگ کی قانون ساز اسمبلی میں تعداد 31 تک پہنچ جائے گی۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر پولنگ شیڈول جاری کر دیا گیا۔ 20 اگست کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ اسی روز دوپہر 2 بجے تک اسکروٹنی ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلیں 21 اگست کو دائر کی جا سکیں گی۔ الیکشن کمیشن 22 اگست کو اپیلوں پر سماعت کر کے فیصلے سنائے گا۔ 23 اگست کو کاغذات واپس لینے کے بعد حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ مخصوص نشستوں پر پولنگ 24 اگست کو ہوگی۔ ایم کیو ایم نے نئے صوبے بنانے کے لیے قومی سطح پر ڈائیلاگ ناگزیر قرار دے دیا۔ آرٹیکل 140A پر عمل درآمد نہ ہونے سے متعلق سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، ملک میں لسانی بنیادوں پر صوبے بنائے گئے، آبادی کے لحاظ سے صوبے بننے چاہیے، سندھ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کی DGISPR نے بھی تائید کی۔ فاروق ستار بولے، انتظامی یونٹس بنائے بغیر پاکستان کا نظام چلانا اب ممکن نہیں۔
क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए? SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी मुबाहिसे का आगाज़। शुरका ने कहा, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर है, फ़ायदा बराह रास्त अवाम को होगा। मियाँ आमिर महमूद ने कहा कि हम तकसीम नहीं, मुल्क की बहबूद और बेहतरी की बात कर रहे हैं। बड़ा सूबा होने की वजह से पंजाब पर उंगली उठाई जाती है। बेहतर गवर्नेंस के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली इंतहाई ज़रूरी है। नए सूबे बने तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलोचिस्तान को होगा। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने कहा, नए इंतजामी यूनिट्स के मामले पर सेर हासिल बहस की ज़रूरत है। रद्दुल फितना 3 के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। मुतादिद दहशतगर्द जख्मी। हलाक दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद, जंगी सामान, 2 गाड़ियां और मोटरसाइकिल बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मसूम हमला नाकाम बनाने पर मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान पुलिस की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन है। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने फ़ोन करने और हौसला अफजाई पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कराची में मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात। मकतूला के घर से जाए वक़्वा तक की मज़ीद CCTV फुटेजेस हासिल करने पर गौर। मीर रज़ा की स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन NCCIA से वापस ले लिए गए। मकतूल के वालिद और वकील की ख्वाहिश पर डिवाइसेस की तफ्तीश लाहौर फॉरेंसिक लैब से कराई जाएगी। कर्जदारों का मीर रज़ा की शराकतदार से कर्ज की वापसी के लिए राबता। लाहौर में 2 पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग करने वाले मुल्जिमान के पुलिस मुकाबले में मारे जाने का केस। साबिक SHO रावी रोड औरंगजेब शाही को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। कुछ अरसा कबल मुहाफिज स्क्वाड ने रेहान भट्ट और तारिक कुरावी को रोड से पकड़ा था। असलहा बरामद होने के बावजूद SHO रावी रोड ने रेहान भट्ट को बगैर कार्रवाई के छोड़ दिया था। टारगेट किलर फयाज की बेटी भी ज़ेर हिरासत, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। इसराइली फ़ौज ने लबनान के पहाड़ी इलाकों में सफ़ेद फास्फोरस बरसा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों में 11 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। शहरियों के अपने घर छोड़कर महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक अंसार नामी गाँव पर हमले में 3 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हुए। दिरुल ज़ाहरी पर हमले में 4 अफराद शहीद। इसराइली हुकाम का हिज़्बुल्लाह की रिजवान फोर्स के कमांडर को शहीद करने का दावा। लबनान पर हमलों से जंग फैलने का खतरा बढ़ रहा है। अरब लीग ने मुतनब्बे कर दिया। कहा, ये सूरत हाल जंगबंदी की कोशिश और किसी हल तक पहुँचने की कोशिशों को मुतासर कर सकती है। मुज़ाकरात में रुकावट, तनाज़े को शदीद करने वाले इसराइली इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। तनाज़ा मज़ीद इलाकों तक फैल सकता है। आलमी बरादरी इसराइली जाहरियत रोकने में नाकाम रही तो सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती जाएगी। द रेडक्लिफ अवार्ड 17 अगस्त 1947 कश्मीरी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी का इक़दाम, जिसने भारतीय अफवाज के दाखिले की राह हमवार की। द रेडक्लिफ अवार्ड जैसे गैर मुनसिफाना अमल के ज़रिए कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर हमला किया गया। बरतानवी वकील सर सारल रेडक्लिफ ने एक फ़ैसले के ज़रिए 8.5 करोड़ से ज़ायद इंसानों की तकदीर और ज़िंदगी को दांव पर लगाया। बरतानवी वकील को पंजाब और बंगाल के 2.25 लाख मुरब्बा मील की तकसीम के लिए सिर्फ 5 हफ्ते का वक्त दिया गया।